फिर उसके बाद एक और कथा। आज भी एक भक्तजन कलकत्ता से आए, बोले हमें तो वृंदावन में ही सुनना है। तो मुझे मैं ये इस पंक्ति का भाव जब स्मरण कर रहा हूं और अपने जीवन में जब घटित देख रहा हूं, तो इससे बड़ी कृपा का और कोई दर्शन हो नहीं सकता। बस यही विनती, मेरे मैंने की आशा टूटे नहीं, वृंदावन धारा छूटे नहीं। मेरे मन की आशा टूटे नहीं, वृंदावन धारा छूटे नहीं। मेरे मन मेरी जीवन ज्योति जला देना, गुरुदेव मुझे अपना लेना। मेरे जीवन ज्योति जला देना, गुरुदेव मुझे अपना लेना। गुरुदेव मुझे अपना लेना, चरणों का दास बना लेना। गुरुदेव मुझे अपना लेना, चरणों का दास बना लेना। चरणों का दास बना लेना, चरणों का दास बना लेना। चरणों का दास बना लेना, चरणों मस्ती में का झूमते हुए। दास बना लेना। बड़ा ही प्यारा भाव निवेदित किया। मोहि वृंदावन में ठाव मिले, श्री गुरु चरणन की छाव मिले। मोहि वृंदावन सभी मिलकर गुनगुनाइए। मिले, श्री गुरु चरणन की छाव मिले। मोहि वृंदावन में ठाव मिले, श्री गुरु चरणन की छाव मिले। मोहे वृंदावन में ठाव मिले, श्री गुरु चरणन की छाव मिले। हित कुंजन कुंजन काने में, मोहि और जरा सी दे देना। हित कुंजन कुंजन कोने में, निठौर जरा सी दे देना। हित कुंजन कुंजन काने में, मोहि और जरा सी दे देना। हित कुंजन कुंजन कोने में, निठौर जरा सी दे देना।
गुरुदेव भगवान की जय। आज श्री राजा परीक्षित ने अपना शीश निवेदित किया और उस समय प्रसन्न होकर के श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं कि राजा परीक्षित, आपका यह जो प्रश्न है, वर्यानेसते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु यह परह। आपका यह प्रश्न ज्ञानी जनों से सम्मत है। और फिर हरि की शरण जाने के लिए तो एक क्षण का सत्संग ही पर्याप्त है। खटवांग राजा ने तो मात्र 2 घड़ी शेष रहते कल्याण कर लिया था, आपको तो बहुत समय मिला है। लेकिन इतना ध्यान रखना राजा परीक्षित, सबसे पहले साधक को अपनी आसन को जीतना चाहिए। आसन को जीतने का तात्पर्य है एक आसन पर बहुत देर बैठने का प्रयास, और उसके साथ साथ एक आसन पर तो बैठना ही है, आस ना, ज्यादा जगत की क्षण भंगुरता की आस ना रहे, निष्काम भक्ति हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए अब आप लोग जो संवाद श्रवण कर रहे हैं वह शुक और राजा परीक्षित की मध्य की वार्ता का। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, श्री ठाकुर जी की भक्ति विधि और निषेध से परे ही संभव है। विधि निषेध से तात्पर्य आप लोग समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं। विधि निषेध से तात्पर्य है कि हम उन विधियों को ही स्वीकार करें जो भजन में सहयोगी एवं सरल हों। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं, ठीक है? विधि से तात्पर्य है, जैसे आप लोग अपने घर में समय समय पर पूजा करवाते होंगे, आपके यहाँ पंडित जी आते हैं, आपके यहाँ पूजन करवाते हैं, तो आपने देखा होगा वह विशेष रूप से पुरुष सूक्त के द्वारा पूजन कराते हैं। और पुरुष सूक्त में पूजा के 16 मंत्र होते हैं, 16 मंत्र, और उनमें स्नान कराने का, वस्त्र धारण कराने का, पुष्प निवेदित करने का, भोग लगाने के आदि आदि मंत्र होते हैं। लेकिन वह मंत्र लागू होते हैं 12 महीने। उन मंत्रों में ये नहीं लिखा होता कि किन समय पर, ना, 12 महीने। अब विचारणीय बात, आपको अन्यथा मत लीजिएगा, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है मेरा उद्देश्य, क्योंकि वृंदावन में इसलिए मैं इतना खुल के बोल रहा हूं। लेकिन हमारे वृंदावन में इस विधि को निश्चित किया जाता है। कब? जैसे फूस का महीना लग गया, सर्दी आ गई, अब मंत्र कह रहा है पुष्प चढ़ाओ, भक्त कह रहा है नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों? बोले देखो भैया, हमारे श्री ठाकुर जी बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, और पुष्प बड़े ठंडे हैं। यदि ठाकुर जी के ऊपर ठंडे पुष्प चढ़ाएंगे तो कहीं हमारे ठाकुर जी को सर्दी न लग जाए। हो गया ना विधि में निषेध। जहां भाव के अनुसार, जहां साधक स्वाभाविक प्रीति करे, भक्ति करे। स्वाभाविक भक्ति से तात्पर्य है, जैसे मां का पुत्र के प्रति जो संबंध है वह दिखावे का है या स्वाभाविक? स्वाभाविक है ना। पति पत्नी का संबंध स्वाभाविक, मां बेटी का संबंध स्वाभाविक, पिता बेटी का संबंध स्वाभाविक, पिता पुत्र का संबंध स्वाभाविक। अब जहां स्वाभाविक संबंध आएंगे तो वहां जैसे ऋतु परिवर्तित होती है, वैसे ही हमारी कार्यशैली, सेवा की शैली भी परिवर्तित होती है। सर्दी का समय आपका बच्चा बिना स्वेटर के निकले बाहर तो रोकेंगे ना, बेटा स्वेटर पहन के जा, सर्दी लग जाएगी। गर्मी का समय, बेटा हल्के कपड़े पहन, गर्मी बहुत है। तो ये क्या है? स्वाभाविक प्रेम। इसी प्रकार भक्त भी श्री ठाकुर जी के प्रति स्वाभाविक प्रेम को ही रखा करते हैं। जब तक हम स्वाभाविक भक्ति नहीं करेंगे तब तक सेवा का सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा जब गर्मियां आती हैं खूब ठाकुर जी के फूल बंगले बनते हैं। और भाई फिर आप तो रसिक हैं, आप तो खूब ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं। मुझे जब पता चला कि आपने एक बार श्री राधा वल्लभ लाल जी का व्यावला उत्सव भी कराया,
और वो भी कब हुआ, जब हमारी गुरुजी की सेवा थी वहां पर। तो इसका मतलब भैया जहाँ के हम चेला हैं वहाँ के गुरु से आयोजक परिवार भी जुड़ा हुआ है, तो हमारा स्नेह और भी ज्यादा बढ़ गया। राधे राधे। आप बताइए कि एक बार बहुत पहले हमने श्री ठाकुर जी श्री जी का व्यावला उत्सव कराया, तो जो हमारी निकुंज उपासना से जुड़ा हुआ है वहां हृदय का मिलन नहीं होगा तो फिर और कहां होगा। इसलिए ये जो कथा है ये हमारे हित परिवार में ही है, ये हमारे परिवार में ही है। महाराज यहां पर एक और बात कही, बोले जो सच्चा जो भक्त होता है, मैं बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, आंशिक रूप में, और जो बहुत महत्वपूर्ण भाव है वही निवेदित करता हुआ चल रहा हूं क्योंकि प्रसंग बहुत है आज। तो यहां कहा कि सच्चा जो भक्त होता है वह कभी मुक्ति की आशा नहीं रखता। हो सकता है सुनकर के कुछ अटपटा लग रहा हो, क्योंकि प्राय लोग मुक्ति चाहते हैं, लेकिन प्रेमी जो होता है वो मुक्ति नहीं चाहता। हमारे कहते हैं चारों मुक्ति न चाहे प्रेमी ले सेवा को लेस। अब मुक्ति क्यों नहीं चाहता, मैं आपको एक बहुत प्यारी घटना सुनाता हूं वृंदावन के सच्चे जो भक्त हैं उनकी। आपने देखा होगा मंदिरों में प्रायः कर 3 बार चरणामृत दिया जाता है। आप मंदिर में गए, पुजारी जी 3 बार चरणामृत देते हैं और कुछ मंत्र भी बोलते हैं। जैसे पहली चरणामृत देंगे तो मंत्र क्या बोलेंगे कि अकाल मृत्यु हरणम, इसका अभिप्राय इसकी अकाल मृत्यु ना हो। तो भक्त कहता ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर दोबारा पंडित जी चरणामृत देते हैं, फिर बोलते हैं सर्व व्याधि विनाशनम, इसका अर्थ हुआ कि इसकी समस्त प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाए। फिर पंडित जी तीसरी बार चरणामृत देते हैं और बोलते हैं उस समय श्लोक विष्णोर पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। तो वृंदावन का जो प्रेमी भक्त होता है उसे 2 बार की बातें तो ठीक लगती हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, और जहां पंडित जी तीसरी बार चरणामृत देते हैं कहते हैं विष्णोर पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसी समय वृंदावन का प्रेमी भक्त जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेता है, कहता है पंडित जी क्षमा करना। क्यों? बोले 2 बार का तो चरणामृत पी लूंगा, तीसरी बार का नहीं पीऊंगा। कारण क्योंकि आप कह रहे हो पुनर्जन्म ना विद्यते, अब इसका दोबारा जन्म ना हो। यदि हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा तो वृंदावन के प्रेमी कैसे बनेंगे, हम ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाएंगे। हमें तो बार बार जन्म लेना है और जन्म लेकर के वृंदावन का दीवाना बनना है और यहां का पागल बनकर के श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला में निमग्न रहना है, खोना है। यदि हमारा पुनर्जन्म, यदि दोबारा जन्म नहीं होगा तो हम ठाकुर जी को कैसे लड़ा पाएंगे। इसलिए वृंदावन का प्रेमी भक्त जब भी सेवा कुंज दर्शन करने जाता है यही विनती करता है, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म में मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, जन्म जन्म में मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। इसलिए सच्चा प्रेमी भक्त कभी मुक्ति की आशा नहीं रखता। पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी, कौन नहीं जानता मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने वाराणसी में VHU की स्थापना की है। प्रतिदिन वाराणसी में रहकर के कार्य करते थे, लेकिन जब सोने का समय आता था वाराणसी को छोड़ देते थे। किसी ने पूछा, पंडित जी आप दिन भर तो वाराणसी में रहते हैं और रात्रि को जब सोने का समय आता है तो आप बनारस छोड़ देते हो और सुबह प्रातःकाल फिर आ जाते हो, और ये प्रतिदिन भागवत का पाठ करते थे। तो जब किसी ने पूछा तो पूज्य पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने हाथ जोड़ करके यही कहा, देखो ये वाराणसी की भूमि मुक्ति की भूमि है
और वास्तव में यदि मैं यहां सोता रह गया तो फिर मुझे दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। यदि मुझे दोबारा जन्म नहीं मिला तो फिर मैं अपनी मातृभूमि भारत भूमि की सेवा कैसे कर पाऊंगा। इसलिए मैं मुक्ति नहीं चाहता, बार बार इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहता हूं। इसलिए यहां श्री सुखदेव महामुनि ने कहा कि हे राजन, सच्चा भक्त कभी मुक्ति की आशा नहीं किया करता। इसलिए तो कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त होए जात। ये मुक्ति का भाव है। आप कोई अन्यथा मत लीजिएगा। राधे राधे। यहां देखिए कोशिश यही रहेगी, जो भी विशुद्ध जो चर्चा है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा करें, मन स्थिर ना रहे, उसका कोई औचित्य नहीं। जो मार्मिक और मूलभूत चर्चा है वह, क्योंकि समय अल्प है, वह सामने आना नितांत आवश्यक है। और इससे ज्यादा क्या स्पष्टता जानना चाहोगे? एक एक बात खोल करके श्री सुखदेव महामुनि ने यहां प्रकट की है। इसके उपरांत बड़े सुंदर सुंदर अनेक प्रसंग यहां पर निवेदित किए हैं। तो तृतीय स्कंद के अंतर्गत एक यहां पांडवों का प्रसंग लिया और बड़ा मार्मिक प्रसंग। बोले जिस समय पांडव गण वनवास से वापस लौट करके आए तो अपना हिस्सा मांगा, लेकिन कौरवों ने हिस्सा देने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर के सभा में पहुंचे। देखो, श्री कृष्ण के बराबर कोई शांति दूत नहीं हो सकता। और जब पहुंचे हैं ना, तो श्री ठाकुर कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा भक्त वैसे तो सदा से संतोषी ही है, लेकिन आपकी नियत में खोट आ चुका है। ईमानदारी से देखा जाए तो मेरे भक्त का आधा हिस्सा होता है। आपकी नियत में खोट है तो कोई बात नहीं, आप मेरे भक्त को 5 गांव ही दे दो, गुजारा कर लेगा। लेकिन दुर्योधन के बहकावे में आकर के मना कर दिया। कह दिया गया, प्यारे श्याम सुंदर, बिना युद्ध के तो सुई की नोक में जितनी भूमि आती है उतनी भी प्रदान नहीं करेंगे। उस समय सभा में श्री विदुर जी महाराज उपस्थित थे। विदुर जी महाराज ने जहां सुना, विदुर जी महाराज ने कहा, शर्म नहीं आती आपको? आप भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं? जीवन में याद रखना, विदुर जी कह रहे हैं, सब कुछ हजम कर लेना, लेकिन 2 संपत्तियों पर कभी हमारी गलत दृष्टि ना पड़ जाए। ये 2 संपत्ति ऐसी हैं जो आंत फाड़ सौदा हैं, उनकी वो दुर्गति होती है, मैं इस व्यासपीठ से उसका उल्लेख नहीं कर सकता। वो 2 संपत्ति कौन कौन सी हैं? सबसे पहली तो है मंदिर देवालय की संपत्ति। मंदिर देवालय की संपत्ति पर कभी गलत नियत मत डालना। और दूसरी है भाई के हिस्से की संपत्ति। जो भाई के हिस्से की संपत्ति पर गलत नियत डालता है, जगत में उसकी वो दुर्गति होती है कि उसका वर्णन मैं इस व्यासपीठ से नहीं कर सकता। उसी समय दुर्योधन कहता है, दासी पुत्र, तू अन्न हमारे घर का खाता है और पक्ष विरोधियों का लेता है, चला जाइए यहां से। क्या धक्के दे करके निकलवाना पड़ेगा? श्री विदुर जी महाराज ने कहा, मैं वो समय नहीं आने दूंगा। और उसी समय श्री विदुर जी महाराज ने त्याग पत्र दे दिया, सभा से चले गए। दुर्योधन कहता है, प्यारे, आपको तो 56 भोग प्रिय है ना, आओ 56 भोग तैयार हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, आप सबकी सोच को देख करके वैसे ही हमारा पेट भर गया। हमारा निमंत्रण तो पहले से विदुर जी क्या निश्चित है। और श्री ठाकुर जी ने वहां मेवाओं का परित्याग करके श्री विदुरानी जी के हाथ के महाराज केले के छिलकों का भोग लगाया है। केले के छिलके पाए, केले के छिलके पाकर के श्री ठाकुर जी ने जगत वालों को संदेश दे दिया कि खान पान में कभी जीवन में नखरे मत करना, जो सहजता से उपलब्ध हो जाए उसको स्वीकार कर लेना। कृष्ण को क्या आवश्यकता थी, क्या कमी, लेकिन नहीं, केले के छिलके ही पा लिए। जो जो प्रेम से पवा रहा है, आदर पूर्वक उसको महाप्रसाद मान करके ग्रहण करना चाहिए।
भोजन प्रसाद में मीन मेख निकालना, कमी निकालना, ये अच्छा नहीं होता है। ठाकुर की कृपा से जो सहज में हमें प्राप्त हो। देखो ना, कृष्ण ने केले के छिलके ही पा लिए है। महाराज, ये सहजता तो श्री कृष्ण में ही हो सकती है। महाराज, कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन पर विशेष चर्चा होना नितांत आवश्यक है। और प्राय प्राय लोग ये कौरव पांडवों का उदाहरण जरूर देते हैं। घर में कहीं किसी बात को भाई जहां 4 बर्तन होते हैं वो बज ही जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, अरे ये कोई नया झगड़ा थोड़ी ना है, ये तो बड़ा पुराना है। तो उनसे पूछो कितना पुराना है, बोले ये तो कौरव पांडवों के समय का चला रहा है। मैं सच बताऊं, वैसे मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने आज तक कौरव पांडवों के अलावा किसी को कोई दूसरा उदाहरण देते हुए नहीं सुना। आपने सुना हो तो मुझे पता नहीं। जहां भाई भाई के झगड़े की बात आती है तो कौरव पांडवों का ही उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, आप उसे श्रेष्ठ मान दे रहे हो, लेकिन मेरी नजरों में उचित नहीं है। यदि हम कौरव पांडवों का उदाहरण दे रहे हैं तो इसी राष्ट्र में एक और उदाहरण है अयोध्या के उन कुमारों का। प्रभु श्री राम का दर्शन कीजिए चित्रकूट की पावन धरा में। जब वनवासी बनकर के चल पड़े हैं, पहुंचे हैं चित्रकूट, श्री भरतलाल जी महाराज उस समय मनाने के लिए रघुवर को पहुंचे। और उस समय श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं, प्रभु श्री राम, इस संपत्ति पर आपका अधिकार है, आप इस संपत्ति के लिए संभालें। रघुनाथ जी कहते हैं, नहीं नहीं भैया भरतलाल जी, इस संपत्ति पर आपका अधिकार है, आप इस संपत्ति को संभालें। कहां इन दोनों भाइयों ने चित्रकूट की धरा में अवध की संपत्ति को फुटबॉल बना करके रख दिया। राम कहते हैं, भरत आप संभालो। भरतलाल जी कहते हैं, प्रभु श्री राम, भैया श्री राम, आप संभालिए। कहां इस राष्ट्र में यह उदाहरण? और हम कौन से उदाहरण की श्रेष्ठता व्यक्त करते हैं? कौरव पांडवों के युद्ध की। यदि हम कौरव पांडवों के युद्ध की बात कर रहे हैं तो फिर राम जी और भरत जी के इस प्रसंग की चर्चा होना भी नितांत आवश्यक है। एक बार मैं कथा कह रहा था, पिछले वर्ष की बात है, महाकालेश्वर उज्जैन में, और मुझे बिल्कुल मंदिर के निकट ही कथा कहने का सौभाग्य मिला। जहां व्यास गादी थी वहां से महाकाल बाबा का शिखर और वहां की ध्वजा लहराती हुई दिखाई देती। पूरा हमारा शिखर का दर्शन वहां बिल्कुल निकट में ही हुआ। तो जिस राठौर परिवार ने आयोजन कराया, यद्यपि वो लोग वहां उज्जैन के पास में सांझापुर में, हाँ माफ कीजिएगा, सारंगपुर में, तो कथा का आयोजन कराया। तो वहां जब ये प्रसंग आया कौरव पांडव वाला, तो वहां एक ऐसा भक्त भी वहां पर सामने आया। जब मैं अपने रूम में गया तो वो कहते हैं कि महाराज जी एक बात कहूँ। मैंने बताइए। बोले आज हमारे झक्की खुल गई, हृदय खुल गया। हमने क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? बोले हमारे यहाँ कुछ समय पहले बंटवारा हुआ तो मेरे भाई ने 3 या 4 फुट जमीन ज़्यादा दावली थी, तो मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में रिट दायर की। लेकिन जैसे ही मैंने यह प्रसंग सुना, प्रसंग सुनते ही मैं गया और कोर्ट से वह अपनी रिट वापस लेकर के आया और संपत्ति को। कहने का अभिप्राय, ये सत्संग का प्रभाव है। देखिए, उदारता पूर्वक ही हमें जीवन अपना जीना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े बवंडर बनाना, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छे जीवन की पहचान नहीं है। व्यक्ति को त्यागी होना चाहिए। इतना तो हमें हमारा संयम रखना चाहिए कि इतने तो हम सहनशील। देखो, हम रोटी खाते हैं, पचाते हैं कि नहीं पचाते हैं, इसी प्रकार हमें कुछ घटनाक्रम और कुछ बातों को भी पचाना सीखना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े नाटक हों, ये अच्छे जीवन के लिए शोभा नहीं दिया करता है। व्यक्ति को तो हमेशा अपना बड़ा हृदय ही रखना चाहिए। आज महाराज इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं, एक समय की बात, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने के लिए गए भगवान श्री हरि नारायण का। तो आप इस प्रसंग को जानते ही हैं। भगवान के 2 पार्षद जय विजय, इन्होंने दर्शनों में अवरुद्ध प्रकट किया। जैसे अवरुद्ध प्रकट किया तो उसी समय सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि देखो आप श्री ठाकुर जी के दर्शनों में बाधा डालते हो, इसलिए आप राक्षस हो जाएं।
जहाँ राक्षसों ने का श्राप दिया, इनको बड़ा बुरा लगा। ठाकुर जी भी आ गए, नारायण भगवान पधारे, भगवान नारायण ने क्षमा मांगी। तो उसी समय जय विजय ने कहा कोई बात नहीं, श्राप तो लग ही चुका है, संत के क्रोध में करुणा होती है, लेकिन इतनी कृपा हो हम राक्षस बने अवश्य, हमारी जो मृत्यु है वह श्री ठाकुर जी के हाथों ही हो। तो पहले जन्म में यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष स्वर्ण का बड़ा प्रेमी, इसे सोना बड़ा अच्छा लगता था। सोने का मतलब नींद नहीं, स्वर्ण, राधे राधे। तो जगह जगह से सोना एकत्रित करता था। किसी ने कह दिया पृथ्वी के अंदर बहुत सोना है, तो ये पृथ्वी को उठा कर ले गया। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, सृष्टि को कहां रखें, पृथ्वी दिखाई जब नहीं दी तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींकते समय ब्रह्मा जी की नासिका में से एक कीड़ा गिरा नीचे, और जैसे वो कीड़ा नीचे गिरा, उस कीड़े ने देखते ही देखते एक विशालाकाय अपना स्वरूप धारण किया। यह यहां पर भगवान का सूकर अवतार हुआ, वराह अवतार। बोलिए बराह भगवान की जय हो। और श्री ठाकुर जी हिरण्याक्ष के वध के लिए चल पड़े। आज समुद्र के भीतर पहुंचे हैं, प्रवेश किया और वहां से पृथ्वी को खोजा, वापस लेकर के आ रहे थे। हिरण्याक्ष सामने से आया, कौन है जो मेरी पृथ्वी को लेकर के जा रहा है? देवताओं के कहने पर आज भगवान ने उसी समय, क्योंकि यहाँ तो युद्ध शुरू हो गया था, हाथापाई शुरू हो गई, उसी समय एक तमाचा मारा। एक तमाचे में इस दैत्य का करुणांत हो गया और भगवान ने आज पृथ्वी को वापस लाकर के श्री ब्रह्मा जी के लिए सौंपा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ने के कारण अपने शरीर के दो भाग किए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस प्रसंग को। दो भाग किए हैं, एक भाग से मनु जी की उत्पत्ति और दूसरे भाग से श्री शतरूपा जी का प्राकट हुआ। परस्पर फिर इनका विवाह हुआ है और विवाह के उपरांत इनके यहां 3 कन्याओं का जन्म हुआ है। वह कौन कौन सी हैं? आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनके 2 पुत्र भी हुए, प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। अभी केवल देवहूति जी के विषय में ही आपको बताएंगे। देवहूति जी का विवाह श्री कर्दम मुनि जी के साथ में हुआ, इस शर्त पर कि जिस दिन संतान हो जाएगी मैं गृहस्थी को छोड़ दूंगा। विवाह हो गया, पाणी ग्रहण हो गया, तो कर्दम मुनि विवाह के उपरांत समाधि में लीन हो गए। कई वर्षों के बाद जब समाधि से जागे तो उन्होंने अपनी कुटिया में देवहूति जी को देखा तो प्रसन्न हो गए और कहा, देवी अभी तक आप यहां कहीं गई नहीं? तब देवहूति जी ने कहा, नाथ हमारे पिताजी ने कन्यादान किया है, इसलिए हाँ आपकी सिवाय हमारा और कोई नहीं हो सकता है। इस भावना से श्री कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हुए हैं। कहा, क्या चाहते हो? तो उसी समय देवहूति जी हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज संसार में ऐसी कौन युवती होगी जो अपने पति की आत्मा को संतान के रूप में देखना ना चाहे? उस समय कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, शरीर बहुत दुर्बल है आपका और आप प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए पहले स्नान करके आओ। तो पास में एक बिंदु सरोवर था, जैसे उसमें डुबकी लगाई इनका शरीर अच्छा हष्ट-पुष्ट हो गया और बड़ा ही सुंदर इनका श्रृंगार हुआ। और क्या देखते हैं, उसी समय श्री कर्दम मुनि ने एक बड़े ही सुंदर अति आधुनिक विमान की रचना की। कैसा विमान बनाया? अति आधुनिक। आजकल की तरह विमान नहीं था कि उसमें उड़ान भरने से पहले उसमें ईंधन भरवाना पड़े। बिना ईंधन से उड़ने वाला। आप सोच सकते हो कि हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान देखिए, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचे आविष्कार पर आविष्कार। और व्यवस्थाएं तो इतनी अच्छी कि महाराज यदि किसी को गुलाब जामुन खाने का मन है तो इच्छा मात्र से वेटर तुरंत सर्व करता है। सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, दिन रात्रि, प्रकृति, नदियां, झरने, वृक्ष, बाग, बगीचे, ऐसा विमान। आप विचार कीजिए कि कितना 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 आगे का विज्ञान रहा है हमारा। इसलिए मुझे वैज्ञानिकों की बात बहुत अच्छी लगती है। मैं निजी रूप से वैज्ञानिकों के मुख से जब ये बात सुनता हूं तो बहुत प्रसन्नता होती है। वैज्ञानिक जब भी कोई नई तकनीकी लेकर के आते हैं, आपने गौर किया होगा, वह एक शब्द का उच्चारण करते हैं, वो कहते हैं कि हमने इसकी खोज की है। आपने गौर किया? यही शब्द बोलते हैं ना, जो भी नई तकनीकी लेके आए इसकी हमने खोज की।
अब खोज से तात्पर्य आप समझ लीजिए, खोज किसकी की जाती है, यानी कि वस्तु पहले है लेकिन मध्य में वह अलोप हुई और वर्तमान में उसे खोजा जा रहा है। यानी कि आज हमारे पास जो भी है वह पूर्व का ही है। इसलिए वैज्ञानिक गण यही शब्द का उच्चारण करते हैं, हमने इस तकनीकी की खोज की है। आज कई वर्षों तक इनके साथ में विहार किया है करदम मुनि ने देवहूति जी के साथ में, और विहार करने के उपरांत इनके यहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अब जैसी 9 कन्याओं का जन्म हो गया तो ये गृहस्थी को छोड़ करके जाने लगे। अब जब ये गृहस्थी को छोड़ करके जाने लगे तो देवहूति जी कहती, नाथ कहां जा रहे हो? बोले हमने तो पहले ही कहा था जिस दिन संतान हो जाएगी गृहस्थी को छोड़ दूंगा। तो देवहूति जी ने व्यंग में कहा चुटकी लेते हुए, महाराज जगत वाले हंसी उड़ाएंगे आपकी। वो क्यों? जगत वाले कहेंगे कि बाबा जी के घर में 9 छोरियां पैदा हो गई, इसलिए डर के मारे भाग गया, इनका कौन पालन पोषण ब्याह करेगा, इसलिए चला गया। अब सोच लो 3 प्रकार के बाबा जी होते महाराज, पेट के, चपेट के और ठेठ के। पेट का मतलब समझ गए, पेट के कैसे? वैसे मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब वृंदावन की भूमि में तो उतनी तो उमंग रहती है। बोले पेट के बाबा जी कैसे? बोले मूड मुड़ाए 3 गुण, मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की जावे खाज, और खाए वे को लड़ुआ मिले और लोग कहें महाराज। तो ये तो हुए पेट के। दूसरे हैं चपेट के, कोई कांड करके आ गए, पता चला तीर्थों में पहुंच गए, बोले कौन है? बोले डाकू राम सिंह बाबा रामदास बन गए। राधे राधे। और तीसरे होते हैं ठेठ के, जिनका उद्देश्य केवल भगवत भजन, भगवत साधना ही है। तो मेरा उद्देश्य हंसी उड़ाना नहीं है किसी भी प्रकार से, ये तो एक प्रसंग में प्रसंग महाराज निकल करके आ गया तो उतना तो हंसना भी महाराज जरूरी है। आहा। तो श्री देवहूति जी चुटकी लेती हुई कहती हैं, सुन लिया महाराज, ऐसे हंसी होगी जगत में आपकी। बोले बात तो ठीक कह रही हो। तो फिर बेटियों का पालन पोषण किया, समय पर ब्याह किया, अभी गृहस्थी को छोड़ के जाने लगे। तो देवहूति जी कह रही है, नाथ आप तो चले जाओगे, मैं कौन के सहारे रहूंगी, कम से कम एक छोरा तो है जाए मेरे। उसी समय करदम जी को बोध हुआ, याद आया कि हमने अपने विवाह के लिए भगवान से ही मांगा था कि आप जैसा पुत्र हमारे यहां हो जाए। तो भगवान ने ही कहा था मैं कहां से आऊंगा, पहले ब्याह तो कर लो। तो उस वरदान को जब स्मरण में किया, तब शुभ मुहूर्त में श्री देवहूति जी गर्भ में दिव्य तेज की स्थापना की है। समय आने पर श्री भगवान देवहूति जी के गर्भ से जन्म लेकर के आए और इनका नाम हुआ है श्री कपिल। बोली कपिल देव जी महाराज की जय। आहा। आज श्री देवहूति जी अति प्रसन्न है। एक दिन देवहूति जी को जब पता चला कि यह जो मेरा पुत्र है साधारण नहीं है, ये ईश्वर है, तो अपने पुत्र के निकट पहुंची और अपने पुत्र के निकट पहुंच करके कहा, बेटा ये मेरा सौभाग्य है कि अखिल अनंत कोट ब्रह्मांड नायक मेरा पुत्र बनकर के आया, मैं तुझसे कुछ ज्ञान जानना चाहती हूं। देखिए आज मां को भी, जिसके यहां आंगन में ईश्वर पुत्र बनकर के आया है, उसके बाद भी उस मां को उस ईश्वर के निकट जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। ये नहीं कह सकते कोई व्यक्ति यदि किसी के संग रह रहा है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर होगा। आपने देखा होगा कई बार जो पंडित जी मंदिर में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं ठाकुर जी की, कई बार वो ठाकुर जी के इतने निकट नहीं पहुंच पाते, बल्कि उतना निकट जो बाहर सड़क से दूर से श्री ठाकुर जी को निहारने वाला ठाकुर जी के निकट पहुंच जाया करता है। तो देवहूति जी कहती हैं, पुत्र मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करते करते थक चुकी हूं। ये जो इंद्रियां है ना, कभी तो गोलगप्पे मांगती है, आज तो स्टॉल लगने वाली है ना, कभी चाट पकौड़ी,
कभी दही भल्ले, कुछ ना कुछ। तो मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त कैसे करूं? आप निश्चिंत रहिए, आप तो खूब चकाचक भोग लगा और पाओ। ये तो वृंदावन को आनंद है? हमारे तो कहते हैं खाए पिए सुख मान के, हमारे पूज्य पिताश्री कहते हैं खाए पिए सुख मान के और तब भजन में लाग। राधे राधे। याले खूब चकाचक पाओ, फिर भजन में लगो, क्योंकि कोमल उपासना है। और भक्त, बहुत से भक्त भूखे नहीं रह पाते। हमारा भूखे तो बैठ गए, अब हमारा पेट में चूहा कूदे, चुईया कूदे, बिल्ली कूदे, मन लगे ना, क्या मतलब? कई बार तो भूखे रहने पर भी क्रोध आ जाता है। यदि किसी को क्रोध आए ना तो समझ लेना ने भूख लग रही होगी। सच में, जब कभी किसी को क्रोध आए ना तो उस समय उसकी जैसी बात करी प्रेम से और उसकी मनपसंद चीजों को, और क्रोध वाले के सामने तो उसकी हर चीज में हाँ मिला दो, बस उसी समय क्रोध शांत है। बोलो राधे राधे। तो यहां पर कहा कि पुत्र कपिल तेरे चरण कमलों में भक्ति कैसे जागृत हो। तब यहां पर कहा मां, भक्ति मार्ग के लिए सबसे पहला प्रमुख सिद्धांत यही है कि साधक को भक्तों का ही संग करना चाहिए। भक्तों का संग ही क्यों? हे मां, भक्त जब भी मिलेगा श्री ठाकुर जी के नाम के गुणानुवादों को गाता हुआ ही मिलेगा। सच्चा भक्त कभी सांसारिक प्रपंच की चर्चाओं को नहीं किया करता है। आज श्री कपिल देव जी महाराज कहते हैं संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ ही है कि वह निष्काम भक्ति के द्वारा मुझ में मन स्थिर करे। हर प्रसंग में भागवत के निष्काम भक्ति की ओर प्रेरित किया है। इसके पश्चात बताया कि भक्ति 3 प्रकार की होती है, तामस, राजस, सात्विक। तामस भक्ति किसे कहते हैं? अब इसे भक्ति नाम पता नहीं क्यों दिया गया। तामस में कैसी सोच होती है व्यक्ति की? जैसे मान के चलो पड़ोसी के घर में बढ़िया जगवार आ गई, BMW आ गई और कोई महंगी कार आ गई, आपके घर में पुरानी कार है, बस हो गई ईर्ष्या। हे प्रभु, अब नहीं देखा जाता। क्यों? अरे हमें तो 40 साल हो गए व्यापार करते करते, और पड़ोसी को देखो 4 साल में 4 तल्ले का मकान। तो भगवान बोले भाई तू चाहता क्या है ये तो बता दे, बस इतनी कृपा कर दो, ऐसी आंधी आए, ऐसी तेज हवा चले कि महाराज उसकी जो 4 मंजिला इमारत है उसकी 3 तल्ले नीचे उसकी गाड़ियों पर गिर जाएं, जिससे मेरी बराबरी पर आ जाए। इसको कहते हैं तामस, जहां व्यक्ति अपने दुख से दुखी ना होकर के दूसरे के सुख को देख करके दुखी होकर के बंदर जाए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।